शीर्षक जादुई घड़ी और परलोक का सफर। एक बार की बात है, दो जिगरी दोस्त रवि और अमन रात के अंधेरे में खरगोश पकड़ने के लिए निकले। गांव से थोड़ी दूर पर ही एक बड़ा जंगल था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सुनी जाती थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय कोई न जाए, लेकिन ये दोनों दोस्त अपनी मस्ती में मशगूल इन कहानियों को मजाक समझते थे। हाथ में टॉर्च लिए वे खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल में घुसते चले गए। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया था। चारों ओर सन्नाटा और घना अंधेरा छाया हुआ था। दोनों के पास एक ही टॉर्च थी जिससे वे रास्ता देख रहे थे, लेकिन खरगोश इतनी फुर्ती से भाग रहा था कि उसे पकड़ पाना मुश्किल था। घंटों भागदौड़ के बाद वे थक गए और एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, अचानक ऊपर से कोई चीज गिरती हुई उनके पास आकर गिरी। दोनों चौंक गए और टॉर्च की रोशनी उस वस्तु पर डाली। अरे, ये क्या है? अमन ने हैरान होकर पूछा। रवि ने उस चीज को हाथ में उठाया और ध्यान से देखा। वो एक घड़ी थी, पुरानी, लेकिन उसमें एक हल्की चमक थी। उसकी सतह पर लिखा था, जादुई घड़ी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर उत्सुकता ने डर को मात दे दी। चलो इसे पहन कर देखते हैं, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। अमन ने घबराते हुए रवि का हाथ थाम लिया। जैसे ही रवि ने घड़ी पहनी, उन्होंने अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस की। चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और कुछ ही पलों में दोनों एक बिल्कुल नई, अजनबी जगह पर पहुंच गए। वो जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लग रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां चमक रही थीं, जैसे किसी ने उन पर जादू बिखेर दिया हो। पेड़ हरे, नीले और सुनहरे रंग के थे, जिनकी पत्तियों से दूधिया रोशनी निकल रही थी। जमीन पर हल्की नीली धुंध बिछी हुई थी और आसमान में छोटे छोटे चमकते तारे मानो बहुत पास नजर आ रहे थे। इस जगह का हर कोना रहस्यमयी और मंत्रमुग्ध करने वाला था। अचानक दोनों दोस्तों को कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा और एक झटके से पीछे हट गए। वहां ऐसे जीव खड़े थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। ये जीव किसी एलियन जैसे थे। 3 आंखें, लंबे कान और उनकी त्वचा चमकदार नीले और गुलाबी रंग की थी। वे अजीब सी आवाज में बातें कर रहे थे और उनके हाव भाव भी मनुष्यों से बहुत अलग थे। दोनों दोस्त एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। रवि ने धीरे से कहा, यार, ये तो किसी परलोक जैसी जगह है। हमने तो सोचा था बस एक खरगोश पकड़ेंगे, और यहाँ देखो हम कहाँ आ गए। अमन ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। क्या ये सच में वही जादुई घड़ी थी? इतने में एक धीमी रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। वो आवाज कह रही थी, ये जंगल केवल दिन में ही दिखाई देता है। सूरज की पहली किरण के साथ ये पेड़ गायब हो जाते हैं, ताकि बाहरी लोग इस जादू को कभी ना समझ पाएं। दोनों दोस्त आश्चर्यचकित रह गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक चमकती हुई परछाई प्रकट हो गई, जो किसी भी इंसान से ऊंची थी और सुनहरी आभा बिखेर रही थी। उसने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जादुई घड़ी ने तुम्हें याद रखना। सूरज उगने से पहले अगर तुम वापस नहीं गए तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अमन ने कांपते हुए पूछा, तो हमें यहाँ से कैसे वापस जाना होगा? रक्षक ने कहा, वापसी के लिए तुम दोनों को घड़ी का बटन दबाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर सुबह हो गई तो ये घड़ी अपना जादू खो देगी। रवि ने अमन का हाथ पकड़ा और बोला, हमें जल्दी से वापस चलना चाहिए। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। दोनों दौड़ते हुए उसी रास्ते की ओर भागे जहां से आए थे। रास्ते में उन्हें एक सुनहरी झील दिखाई दी, जिसमें से दूधिया रोशनी निकल रही थी। उन्होंने झील के पानी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनके हाथ झील के पास पहुंचे, पानी अचानक हवा में गायब हो गया। इससे पहले कि कुछ और अद्भुत देखने का ख्याल आता, दोनों ने समझदारी से वापस जाने का फैसला। आखिरकार वे उसी जगह पहुंचे जहां जादुई घड़ी ने उन्हें पहले छोड़ा था। रवि ने बटन दबाया और दोनों एक झटके में फिर से उसी पुराने पेड़ के नीचे लौट आए। चारों ओर वही जंगल, वही सन्नाटा, वही अंधेरा था। दोनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने उस घड़ी को देखा, जो अब एक साधारण घड़ी लग रही थी, जैसे उसमें से जादू चला गया हो। वे समझ गए कि उस रहस्यमयी सफर का एक सिरा हमेशा उनके दिल में रहेगा, लेकिन दुनिया के लिए यह सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। अगली सुबह
जब उन्होंने गांव के लोगों को इस रोमांचक घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया। सबने इसे उनकी कल्पना या मजाक समझा। लेकिन रवि और अमन जानते थे कि वो एक अनोखे जादुई सफर से होकर आए हैं, ऐसा सफर जिसे वे चाहकर भी भुला नहीं सकते थे। इस तरह जादुई घड़ी ने उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो शायद हर किसी के नसीब में नहीं होती।